आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रद्युमन चंद्र वायलिन वादक शाम संगीत के इस चैनल पे एक बार पुनः एक नए एपिसोड के साथ में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज के इस एपिसोड को हम लोग जो पिछला हमारा एपिसोड था भाव संगीत, उसी जगह से शुरू करेंगे। तो काफ़ी कुछ मैंने पिछली बार आपको बता दिया है भाव संगीत के बारे में। आज हम लोग इस भाव संगीत को, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। और ख़ास तौर पे एप्लीकेशंस कहाँ, हमारे बॉलीवुड संगीत में। हमारे बॉलीवुड संगीत में भाव संगीत को किस तरह से पिरोया गया है। देखिए, भाव क्या है? भाव हमारे मन के उठने वाले विचार, हमारे मन की मनोस्थिति, उसी को संगीत में हम अप्लाई करते हैं तो भाव संगीत हो जाता है। अब फिल्मों में क्या है कि कभी ड्रामेटिकल सीन है, कभी कहीं पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो भी एक भाव है। कहीं पे रोमांटिक सीन है, रोमांटिक सॉन्ग है, वो एक भाव है। और कहीं पे सैड सॉन्ग है, वो भी एक भाव है। तो अमूमन फिल्म इंडस्ट्री में गाने दो पक्ष में बनते हैं, एक रोमांटिक और एक सैड। कुछ फिल्में ऐसी थी पुराने समय में, आज भी कुछ होंगी। मैं फिल्में आज के समय में, आज मॉडर्न फिल्में बहुत कम देखता हूँ, पुरानी फिल्में देखता हूँ। उसमें कहीं कहीं पे जिंदगी की फिलॉसफी भी थी। जैसे कुछ सॉन्ग्स कैसे, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, ये जिंदगी की फिलॉसफी। उसी तरह से किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। ये थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंट मूड का गाने थे उस समय में। उसी तरह से रोमांटिक सॉन्ग्स में पुराने फिल्मी गाने अगर हम लोग देखें, बहुत क्लासिकल बेहतरीन गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के, आप तो आज भी सुनते होंगे और दिल को छू लेते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, छू लेने दो नाजुक होठों को। कितने प्यारे गाने, एक भाव है। और इसका आप इसमें जो पिक्चराइजेशन किया गया, जो वीडियो बनी है, उसको आप देखिए, कितने मतलब उसमें एक फीलिंग्स है। आप सैड सॉन्ग्स हम लोग देखें, अगर कुछ सैड सॉन्ग्स हम लोग, मैं दो तीन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, फिर जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। ठीक है, ये सैड सॉन्ग्स। तो फिल्मों में अमूमन देखिए क्या है कि या तो सैड सीन होगा या रोमांटिक सीन होगा, बाकी तो फिल्म इसी पे घूमती है। फिल्म का कहानी कुछ भी हो, अमूमन कहानियाँ इसी पे ही लिखी जाती हैं। और एंडिंग फिल्म की अगर हमारी बॉलीवुड की बात हम लोग करें तो यहाँ का फीचर है अमूमन, कुछ फिल्मों को छोड़ दीजिए जिस पर वेस्टर्न प्रभाव है, अमूमन यहाँ का फीचर है कि हैप्पी एंडिंग। और वेस्टर्न फिल्में अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखें तो वहाँ, हॉलीवुड फिल्में देखें सॉरी, तो वहाँ की एंडिंग होगी सैड एंडिंग। ठीक है, तो ये अपने फीचर्स हैं हमारे फिल्मों के, प्रॉपर्टीज़ जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद फिल्म संगीत में मैं मॉडर्न फिल्म की बात नहीं करूँगा। हो सकता है वहाँ भी कुछ गाने ऐसे बनते हैं, बहुत प्यारे गाने बनते हैं जो राग बेस होते हैं, लेकिन पुराने गाने राग बेस बनते थे, उनमें रागों का प्रभाव होता था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शुद्ध राग का प्रभाव होता था, राग शुद्ध होते थे एक आध फिल्मों को छोड़ देते, लेकिन राग का प्रभाव होता था। वो राग बेस गाने आप कह सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 2-3 राग लेंगे, एक राग हम लोग, मैं उसको आपको दिखाऊंगा भी कि राग का वो क्या है, स्वर क्या है। जैसे हम लोग कल्याण ठाट का यमन क्या है, देखिए स्वर,
अशोक कल्याण का स्वर हो गया। अब इस पे बेस गाने फिल्म संगीत में देखिए बहुत प्यारे गाने हैं। जब दीप जले आना, ये कल्याण बेस, यमन बेस गाना है। फिर होठों से छू लो तुम, ये राग यमन बेस बहुत पॉपुलर, बहुत प्यारे गाने हैं। आज भी इन गानों को आप सुनेंगे तो आप मतलब आप कहीं खो जाएंगे। ये सीधे दिल पे इफेक्ट करते हैं क्योंकि इनमें भाव है। वो संगीत हमेशा दिल पे इफेक्ट करेगा जिसमें भाव होगा, जो भाव संगीत होगा। अगर कोरा संगीत होगा उसमें भाव नहीं है, तो इमोशंस नहीं है, तो वो संगीत एक तरह से है ही नहीं। जिन संगीत, और हमेशा आप जान लीजिए, वो संगीत, वो म्यूजिक, वो गीत, वो सॉन्ग अमर होते हैं जिनमें भाव होता है, इमोशंस होते हैं, हमेशा आपको प्यारे लगेंगे। कभी भी आप सुनेंगे तो आपको हमेशा याद भी रहेंगे। कुछ संगीत ऐसा होता है आप देखेंगे तो याद ही नहीं रहता, आप एक बार सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर सुनेंगे थोड़ा बहुत हलचल दिल पे होगी क्योंकि बीट्स पे बना है, फिर बंद हुआ खत्म। लेकिन कुछ गाने आप सुनने के बाद गुनगुनाते रहेंगे क्योंकि वो आपके दिल पे इफेक्ट करता है। जो दिल पे इफेक्ट करे समझ लीजिए वही भाव संगीत होगा। अच्छा, एक राग आपका है कीरवानी, साउथ का राग है। उसका स्वर देखिए क्या है। अब इस पे ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, राग कीरवानी बेस। उसी तरह से का करूं सजनी आए न पालम, ये राग कीरवानी बेस गाने हमारे हैं। तो कीरवानी बहुत ऐसा आप कह सकते हैं कि राग है जिस पे बहुत सारे गाने पहले भी बने हैं और आज भी बनते रहते हैं। फिल्मकारों का, फिल्मी म्यूजिशियंस का ये एक बहुत फेवरेट राग है। उसी तरह से मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, सुना है आपने? कितना प्यारा गाना है। अब इसके बाद फिर हम लोग दो राग और लेंगे। एक है राग खमाज जो ठाट खमाज से बना है। मैंने आपको बताया था खमाज क्या है, देखिए। ये राग का स्वर है। अब इस पे दो तीन गाने हम लोग, एक तो पीछे का ले लेंगे, बहुत पुराने फिल्मों के गाने, उसको आप कभी YouTube में डालेंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे ये हमारी मम्मी गाती थी और बहुत पुराना गाना है, मेरे ख्याल से सन 70 या उससे पहले का होगा, लेकिन आज भी उतना ही सशक्त है, उतना ही इमोशंस को छिपाया हुआ है। क्या? नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। ठीक है। इसके बाद दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल। जितने गाने मैं बता रहा हूँ आप सब YouTube में डाल के उसको सुन सकते हैं और आपके, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप सुनेंगे तो पूरा गाना सुने बगैर उठेंगे नहीं और आपके इमोशंस को वो छुएगा गाना। फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितना प्यारा गाना है, राजेश खन्ना साहब पे फिल्माया गया। इसके बाद एक राग और हम लोग लेंगे, राग ठाट है बिलावल। देखिए ठाट क्या है सब मैं बता चुका हूँ आपको। ठाट है बिलावल और राग है विहाग। क्या है राग का स्वर?
ये बहुत प्यारा राग है और बहुत प्यारे प्यारे इसमें गाने बने हैं। एक गाना तो है, तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत। दूसरा, लट उलझी सुलझा जार बालम, लट उलझी सुलझा जार बालम, लट उलझी। इसी तरह से तमाम और भी फिल्में हैं और भी राग हैं जिनको इस्तेमाल किया गया विभिन्न प्यारे प्यारे गाने बनाने में। इसी एपिसोड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, भाव संगीत के एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे अगले मेरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको और कई फिल्में, फिल्मी गीत और कई राग बताऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरह से रागों को लेके गाने बनाए गए, उनमें भाव पिरोए गए और किस तरह से वो गीत अमर हो गए। अगली बार इसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।